नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। अब से पहले आपने बहुत से ध्यान किया होगा और लोगों के माध्यम से सुना भी होगा। जैसा कि आपने सुना है, ध्यान की शक्ति यानी कि ध्यान से शक्ति हमें कब प्राप्त होती है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं तो वह उसके शक्ति का ही प्रमाण है। और वह शक्ति है आपके मन की शक्ति। और एक बात यह हमेशा ध्यान में रखिए, शक्ति को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना जैसे कार्यों पर खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप मन को अपने अधीन कर लेते हैं तो ही शक्ति जो भोग विलास वासना में खर्च हो रही थी वह ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी दिशा बदल सकते हैं। यह सब चीज आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं और उससे वह सारी चीज मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेजी से अपने लक्ष्य की तरह बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की हर रोज कल्पना करते रहे तो इसमें वह चीजें भी शामिल होने लगती हैं जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते हैं, पर वह इच्छा हमारे मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वह चीजें एक एक करके सामने आने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कल्पना करते समय हमें कई भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं तब हमें अपने इस लक्ष्य को पाने का दृश्य हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यह दृश्य अपने मन में रखकर काम करने से हम हमेशा स्वयं प्रेरित होते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में नहीं आया होता। तो यह समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका नहीं होता है। यह विचार तो ब्रह्मांड के परम शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से भी जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या छवि हम देखते हैं वह इस ब्रह्मांडी मन से ही आता है। आपको इसे अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कभी असफल नहीं हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार के कई महान लोग इस तकनीक को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि यह कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छुपा है। इस दुनिया में जो भी चीजें घटित होती हैं वह दो बार होती है। वह चीजें एक बार हमारे मन में घटित होती हैं और एक बार हमारे जीवन में होती है। इस दुनिया में कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं और जो मांगो वही मिलता है। इसलिए हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोले, क्योंकि हर एक कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि अब इस तरफ बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा जो मन होता है, यानी हमारा जो तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है। हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच रहे होते कि यह तो असंभव है या यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों जानकारियों से गुजारते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो विज्ञापित होती है। किसी भी जानकारी को हम ज्यादा से ज्यादा और क्लियर तरीके से याद रख पाए, इसीलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो आवाज और वीडियो के मिश्रण से हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखने या सुनने की बजाय दोनों के मिश्रित रूप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हादसे में कल्पना शक्ति का जादू कैसे काम करता है। हर रोज हजारों की मात्रा में जानकारियां हमारे आंखों और कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है। इन सब का मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आजकल के बाजार की स्थिति यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हमारे सामने सबसे ज्यादा होता है उसे हम जरूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं।
सब एक तरह से सम्मोहन का जादू सा है, जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से हमारे मन पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि उन्हें समय आने पर आजमा सके। इन सब की वजह से ही एक बाजार सफल बनता है, क्योंकि वह हमारे कल्पना शक्ति के काम करने के तरीके पर अपनी अच्छी पकड़ बनाता जा रहा है। दी पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी हमारी सोच का मैजिक, यह सब हमारे मस्तिष्क के अंदर चलने वाली एक सीरीज में घटनाओं के क्रम का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं जाते हैं और चलते चलते हम आसपास के माहौल को अपने मन में उतारने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले बाजार में दुकानें और रास्ते शामिल हैं। इसके बाद जब हम और गहराई से निरीक्षण करने लगते हैं तो दुकानें किस चीज की और क्या क्या वहां है, सबकी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जमा होती जाती है। यह सब एक क्रम में होता है। कहने का मतलब है, जब भी हम किसी नई जानकारी से रूबरू होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो कल्पना शक्ति के साथ व्यवस्थित होती है। हर जानकारी को हम कल्पना यानी सोच के माध्यम से मस्तिष्क में जमा करते हैं। इसके बाद जब भी हमें उस जानकारी की आवश्यकता होती है, हमारे मस्तिष्क में जानकारी कल्पना के माध्यम से ही उभरती है, न कि शब्दों के जरिए। यही कहलाता है कल्पना शक्ति का जादू। अगर हम अपने जीवन में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो हम अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो हो ही ना, आपको कल्पना की जरूरत होती है। कल्पना के बिना किसी व्यक्ति की समझ केवल तथ्यों तक ही सीमित होती है और वे अस्तित्व की विशालता, भव्यता, संभावनाओं और जादू से चूक जाते हैं। कल्पना हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर एक पूरी नई दुनिया का अनुभव करना संभव बनाती है। यह हमें स्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। आपने कई जगह देखा होगा कि हम कुछ फोटो को सिर्फ देखकर उसके उद्देश्य को समझ जाते हैं, यहां तक कि उसमें शब्दों की कमी भी होती है, जिससे कि कोई उसके बारे में सही जानकारी नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी उसमें हमारा ध्यान खींचने वाले कुछ ऐसे फोटो इस्तेमाल किए जाते हैं जो जल्दी ही समझ आने वाले होते हैं। हमारा अवचेतन मन शब्दों को दृश्य में बदलने का काम करता है, जो कि समझने का सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ है। हम जो पढ़ते हैं वह एक दृश्य के रूप में हमारे मस्तिष्क में छपता रहता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो एक प्रयोग के अनुसार क्लास में बच्चों को किताब पढ़ाने और लैब में प्रोजेक्टर की मदद से वही किताब बच्चों को समझाई गई। एग्जाम में उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा जिन्होंने क्लास के साथ साथ प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की। फर्क सिर्फ इतना ही था कि प्रोजेक्टर पर किताब को आसान भाषा में बदल दिया गया। जब बच्चों को प्रोजेक्टर पर पढ़ाया गया तो दिमाग में छवि बनती है। उनके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा उस दौरान पढ़ने और वहां प्रोजेक्टर पर दिखाए जाने वाले दृश्य पर व्यस्त था, जबकि क्लास में यह संभव नहीं था। यही वजह थी कि कल्पना शक्ति का जादू काम कर गया और बच्चों ने रिजल्ट अच्छा प्राप्त किया। अगर आप जीवन में किसी वजह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते नातों या फिर पैसों के मामले में सफल नहीं हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने मन में अनजाने में उन सब चीजों के प्रति नकारात्मक कल्पना कर रखी है। जैसे किसी ने कहीं पर कुछ नकारात्मक देखा या सुना और उसकी छाप उसके मन पर पड़ गई। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में किसी चीज को पाने का निश्चय किया हुआ है तो आप उसे पूरा करने के लिए कल्पना शक्ति की मदद ले सकते हैं। हमें सिर्फ हमारी कल्पना शक्ति के दायरे को बढ़ाना है। इसके बाद तो आप किसी भी नकारात्मक सोच से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इमेजिनेशन हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर काफी प्रभाव डालती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कल्पना करते करते परेशान होना चाहते हैं या फिर समस्या से बाहर निकलना है। दोस्तों, अवचेतन मस्तिष्क और कल्पना शक्ति का जादू आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश है कि किस तरह हम इमेजिन द्वारा खुद को सकारात्मक बना सकते हैं। इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाए तो बहुत सी मुश्किलों को हम आसान बना सकते हैं। कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान करने की प्रक्रिया की तरह ही होती है। इसे भी संगीत की मदद से किया जा सकता है और बिना संगीत भी कर सकते हैं। आपको जैसे आरामदायक लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब आप एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, फिर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और फिर अपनी हृदय की धड़कनों को सुनें।
अपना ध्यान अपने मकसद की तरफ लगाएं। अपने आप उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल चुकी है। उससे फिर एक कदम पीछे जाए और यह देखिए कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल गई है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो या कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, आपकी कल्पना में आपकी भावनाओं शामिल होनी चाहिए, जैसे कि आप वहां कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको जब तक वह ना दिख जाए जो आप चाहते हैं तब तक ध्यान कीजिए। फिर जब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें तो आपने जो देखा उसे याद कीजिए और उसी तरीके से काम करना शुरू कीजिए। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जिस इंसान की कल्पना शक्ति बहुत होती है वह अपने जीवन में बहुत कामयाबी पा सकता है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो हम उसे अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके पा सकते हैं। जब कोई इंसान कल्पना करता है तो वह किसी भी हद के पार जा सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई हद नहीं होती। अगर किसी चीज को पाने के लिए हमारे मन में कोई भी युक्ति नहीं आ रही हो तो हम कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी कल्पना में हम देख सकते हैं कि वह चीज हमें मिल रही। कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड की सारी चीजों का जन्म हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कोई भी चीज आकार लेने से पहले हमारी कल्पना ही होती है। अगर कोई पहले ही कल्पना करने की हिम्मत नहीं दिखाता तो उसे कोई चीज कैसे मिल सकती थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर कोई चीज हमें चाहिए तो पहले यह कल्पना करें कि वह चीज किस तरह की है या किस तरह की होनी चाहिए। उस चीज के बारे में सब कुछ पता लगाएं, फिर उसे अपने मन में रखकर पूरे विश्वास के साथ काम में जुट जाए। वह चीज कुछ ही वक्त में आपकी कल्पना से उतरकर सच में बदल जाएगी। कल्पना करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद करके आप जो भी चीज चाहते हैं उसे अपने मन में देखने की कोशिश करें। फिर अपने आप को उस चीज को प्राप्त करते हुए देखें और यह भी देखें कि वह चीज आपको कौन दे रहा या वह चीज आपको कैसे मिल रही है। आप देखेंगे कि आपने जो देखा आप वह कभी सोच नहीं सकते थे, पर अब आपको उस चीज को पाने की युक्ति मिल गई है। इसी युक्ति पर काम करें और वह चीज प्राप्त कर ले। यही कल्पना की शक्ति है। कल्पना जब लगातार उपयोग की जाती है तो वास्तव में किसी की रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत करती है और किसी की दुनिया और जीवन को फिर से तैयार करने के लिए बहुत अच्छी होती है। आस्था और भावना से जो कल्पना की जाती है वह हकीकत बन जाती है। यह सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृश्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति की बार बार कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हमें अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तरीके से कल्पना करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं। कल्पना की शक्ति की समझ की कमी ही हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयों का कारण बनती है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने की तरकीब यह है कि ऐसा अभिनय किया जाए जैसे कि कल्पित दृश्य वास्तविक हो, पहले ही पूरा हो चुका हो और वर्तमान में वास्तव में अनुभव किया जा रहा हो। यदि आप वर्तमान में विश्वास और कल्पना कर सकते हैं तो आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस तरह हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन को अभाव की नजर से देखते हैं, केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। यह भी सक्रिय कल्पना है और इनकी वास्तविकताओं में स्पष्टता अभाव ही है। आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है। इसे अपने आप को साबित करें। एक चीज ले जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसे अपने जीवन में वास्तविक माने। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब ही मेरे लिए आशीर्वाद।